संक्रांत आते आते ही ना गुजरात के हर घर में एक चीज़ ज़रूर आपको मिल जाएगी, वो है तिल के पापड़ या तो फिर तिल की चिक्की भी आप कह सकते हैं। जोड़ी है कि पतंग उड़ाते उड़ाते एक हाथ में पतंग की डोर होती है और एक हाथ में तिल के पापड़ या तिल की चिक्की होती है। तो आज संक्रांत स्पेशल में मैं बना रही हूँ तिल के पापड़। ये तिल के पापड़ मेरे घर में हमेशा गुड़ से बनते हैं, तो बेसिकली आज जो मैं बना रही हूँ वो तिल गुड़ के पापड़ हैं और बहुत सिंपल है। बस 3 ही इंग्रेडिएंट लगते हैं, वो है गुड़, तिल एंड थोड़ा सा घी। अभी तिल और गुड़ आपको इक्वल क्वांटिटी में ही लेना है। मैंने यहाँ पे सफ़ेद वाले तिल 200 ग्राम लिए हैं, 200 ग्राम, और मैंने गुड़ भी यहाँ पे 200 ग्राम ही लिया है। तो चलिए बनाने की शुरुआत करते हैं। तिल गुड़ के पापड़ बनाने के लिए सबसे पहले ये जो तिल है इसको मुझे ड्राई रोस्ट करने हैं। तो ये कढ़ाई को मैंने गरम करने के लिए रख दिया है। ये 200 ग्राम तिल ड्राई रोस्ट कर लूँगी। तिल को हम ड्राई रोस्ट मीडियम फ्लेम पे करेंगे क्योंकि ये बहुत जल्दी जल जाते हैं। तिल को ड्राई रोस्ट होने के लिए आराम से 7 to 8 मिनट्स लगेंगे मीडियम फ्लेम पे। एक्चुअली आपको पता चल जाएगा, एक अच्छी सी नटी सी महक आने लगेगी और तिल ना अपने आप कढ़ाई पे डांस करने लगेंगे, मतलब पॉप करने लगेंगे। दैट मीन्स के तिल रोस्ट हो गए हैं। और आपको तिल को कंटिन्यूसली चलाते हुए सेकना है, वरना वो सिर्फ नीचे से ही ब्राउन हो जाएंगे। ये तिल तो ड्राई रोस्ट हो चुके हैं, एक अच्छा सा गुलाबी कलर भी आ चुका है। बस यही टाइम पे मैं इसको एक बोल में शिफ्ट कर देती हूँ। अब मैं यही वाली कढ़ाई में 1.5 टीस्पून घी ऐड कर रही हूँ। ये घर का देसी वाला घी है। अब मैं इसके अंदर 200 ग्राम गुड़ डाल रही हूँ। आप कोई भी गुड़ ले सकते हैं, वो जो सफ़ेद वाला गुड़ आते हैं वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। पर ये देसी गुड़ के चिक्की या तो फिर सफ़ेद वाले में इतना ही फ़र्क है कि वो कलर सफ़ेद वाले का बहुत अच्छा आता है, इसका कलर थोड़ा डार्क आता है। अब हमें ये गुड़ को मेल्ट करना है घी के अंदर। ये काम भी हम मीडियम फ्लेम पे ही करेंगे। अब ये गुड़ को कंटिन्यूस चलाते हुए मुझे 4 मिनट तक पकाना है। उसके बाद मैं एक बार चेक करूँगी, अगर ये गुड़ स्ट्रेची होगा तो हम वापस से उसको 3 मिनट पकाएंगे। मुझे एग्जैक्टली ये गुड़ वो कंसिस्टेंसी पे चाहिए कि जब उसके क्रिस्टल्स बन जाए, मतलब कि हाथ में ले तो वो कांच की तरह टूटना चाहिए। गुड़ जैसे जैसे पकना शुरू होगा वैसे वैसे ये आप देख सकते हैं कि वो फूल रहा है। बस ऐसे ही गुड़ जब फूलना शुरू हो जाए दैट मीन्स कि आपका गुड़ पकना शुरू हो गया है। अब ये स्टेज पे मैं आपको एक बार बता देती हूँ कि आप चेक कैसे कर सकते हैं कि गुड़ जिस तरह का हमें चाहिए वो बना है कि नहीं बना है। तो मैंने यहाँ पे एक बोल लिया है जिसमें सिर्फ नॉर्मल पानी लिया हुआ है, और ये जो पिघल रहा हुआ गुड़ है ये मैं लेके एक बार ऐसे पानी में गिरा दूंगी और 1 मिनट के लिए हम इसको छोड़ देते हैं। और अब मैं ये पानी में से गुड़ उठा के देखूंगी। ये देखिए अभी भी ये गुड़ काफ़ी स्ट्रेची है। दैट मीन्स कि हमें कम से कम 2 से 3 मिनट और गुड़ को पकाना है मीडियम फ्लेम पे ही। वापस से चेक कर लेते हैं। ये गुड़ का ड्रॉप मैं गिरा देती हूँ और अब ये देखिए ये गुड़ पकड़ते ही ये क्रिस्टल की तरह टूट रहा है, जैसे कि कोई कांच हो वैसे टूट रहा है। दैट मीन्स कि ये गुड़ परफेक्ट है अभी हमारी चिक्की या तिल पट्टी के लिए। ये गुड़ जब कांच की तरह टूटने लगे उसके बाद मैं 1 मिनट और ये गुड़ को पका लूँगी और तुरंत ही इसके अंदर हम चलाते हुए ये जो हमने ड्राई रोस्ट किए हुए तिल थे वो मैं ऐड कर रही हूँ। अच्छे से हम मिला देंगे। ये टाइम पे मैं फ्लेम को बिल्कुल भी टर्न ऑफ कर देती हूँ। और अब सारा ये काम हम एकदम जल्दी जल्दी करेंगे। अब इसमें से मैं एक पोर्शन निकाल लेती हूँ। अब ये जो तिल के पापड़ होते हैं वो अच्छे खासे पतले होते हैं, तो ये सारा मिक्सचर मैं एक साथ नहीं यूज़ करूँगी, इसलिए एकदम ही स्लो फ्लेम पे ये मिक्सचर को मैं छोड़ देती हूँ। और इसमें से ये वाला एक पोर्शन ले लेके मैं ये यहाँ पे मेरे पास ये प्लास्टिक है,
इस पे मैंने अच्छा खासा घी लगाया हुआ है और इस पे हम रख देंगे। अब ये काम आपको एकदम जल्दी जल्दी करना पड़ेगा। मैंने एक ग्लास ले लिया है, उसके पीछे भी मैं थोड़ा सा घी लगा लेती हूँ ताकि ये जो तिल वाला मिक्सचर है ये इस पे चिपके नहीं। और मैं हल्के से फैला लेती हूँ और ये एक बार फैल जाए उसके बाद हम इसके ऊपर थोड़े से ये कटे हुए पिस्ता ऐड कर देंगे। और ये मैं एक बेलन ले लेती हूँ, उसके ऊपर भी हम घी लगा लेंगे और अब जितना हो सके उतना हम पतला बेल लेंगे और ये प्लास्टिक को घुमाते हुए हम बेलेंगे। ये काम आपको गरम जब ये मिक्सचर है तभी करना पड़ेगा। अगर ठंडा होने की आप वेट करेंगे तो आप पतला कभी बेल नहीं पाएंगे और आप जितना हो सके उतना आप पतला बेलने की कोशिश कीजिए। अब हम इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे, कम से कम आधा घंटा छोड़ देंगे। बस मैं ऐसे ही दूसरे पापड़ रेडी करती हूँ। अब यही वाले मिक्सचर से मैं चिक्की बना देती हूँ। चिक्की तल के पापड़ से थोड़ी सी थिक होती है। थोड़ा सा मैं ये घी वाली चम्मच घुमा लेती हूँ और ये हाथों की मदद से थोड़ा सा मैं ऐसे शेप दे देती हूँ ताकि ये जो प्लास्टिक का शेप है उस हिसाब से हम चिक्की को बेल पाए। आप चाहो तो ये तिल के मिक्सचर में थोड़ा सा इलायची का पाउडर भी यूज़ कर सकते हो। अब ये चिक्की को भी हम बेल लेंगे। जितना पापड़ पतला बेला है उतना पतला नहीं बेलेंगे, पर गुजरात में चिक्की भी अच्छी खासी पतली होती है, वो गज्जक की तरह बड़ी बर्फी जैसी नहीं होती है। अब चिक्की में आपको कट्स जब ये थोड़ी सी गर्म है तभी लगाने पड़ेंगे, वरना वो एक जैसे पीसीस नहीं कट कर पाएंगे आप। तो मैं पहले ही एक कट लगा देती हूँ। अब ये चिक्की को भी हमें छोड़ देना है आधा घंटा, जब तक कि ये पूरी तरह से ठंडी हो जाए। ये तिल की चिक्की एंड तिल के पापड़ दोनों ही रेडी है। आधा घंटा हो चुका है, बहुत अच्छे से ये ड्राई भी हो चुका है। ये देखिए कितना अच्छा रेडी है। मैं आपको दोनों का फ़र्क समझाती हूँ क्योंकि हमने एक ही मिक्सचर में से ये दोनों ही चीज़ें बनाई हैं। चिक्की आप देखेंगे तो ये थोड़ी सी थिक होती है और ये जो तिल का पापड़ होता है ये काफ़ी थिन होता है, इसीलिए इसको पापड़ कहते हैं। ये देखिए ये चिक्की मैं आपको एक बार तोड़ के बताती हूँ कि ये कितनी क्रिस्पी बनी है। अगर ये थिक वाली चिक्की क्रिस्पी बनी है तो ऑब्वियसली पापड़ बहुत ही क्रिस्पी बना है। ये आप देखें ये आसानी से टूट रहा है और ये कहीं पे भी ये दांतों में नहीं चिपक रहा है। गुड़ बहुत ही अच्छे से पक चुका है। इस बार की संक्रांत तो ये चिक्की के साथ एकदम ही सेट है।